जय माता दी। गलबात विद प्रिया में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने अब पहले भी अनाउंस किया था कि मेरा सेकंड एपिसोड जो है राजकुमार जी के साथ आएगा। थोड़ा सा देर जरूर हुई है लेकिन हम दुरुस्त वापस आए हैं। गाइस, आज मैं आपके सामने रियासी की उस पर्सनैलिटी से जिन्होंने अपने अपने देश के लिए तो सेवा दी 23 साल, उसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद, जबकि लोग पैसों के बारे में सोचते हैं, अर्न करने के बारे में, लेकिन उन्होंने इस सब को साइड पे रखते हुए उन्होंने पर्यावरण में इंटरेस्ट दिखाया और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ उन्होंने अपना गार्डन बहुत सुंदर सा सजाया। उसके साथ साथ उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए। अब आपकी आपकी बात हम राजकुमार जी से कराएंगे और राजकुमार जी की कहानी उन्हीं की जुबान। सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार रियासी के विजयपुर गांव का रहने वाला हूं और विजयपुर की इसी मिट्टी में पला और बड़ा हुआ हूं। इसलिए स्वाभाविक है कि प्रकृति से बचपन से ही मेरा बहुत गहरे से रिश्ता जुड़ा हुआ है। बचपन में ही पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। अपने खेत में, अपने आंगन में, अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना और उनको पाल पोस कर बड़ा करना मुझे बचपन से ही शौक था। उसके बाद मैंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अपनी सेवाएं दी और 23 वर्ष की सेवा के उपरांत 2022 में मैं वीआरएस लेकर सेवानिवृत्त होकर घर आ गया और यहाँ से एक नई यात्रा की शुरुआत हुई जो कि पूर्ण रूप से पर्यावरण और प्रकृति को समर्पित है। और आज मैं इस विशेष पॉडकास्ट गलबात प्रिया के माध्यम से आपको अपनी इस नई यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। अच्छा राजकुमार जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि 23 साल की आपने देश की सेवा की और उसके आपका वहीं पे रहते हुए आपका कैसे पर्यावरण में कैसे आपका झुकाव हुआ और आपने कैसे सोचा कि मैं पर्यावरण की सेवा करूंगा और या पौधारोपण करूंगा। सर्विस के दौरान ऐसी बहुत सी जगहों पर रहने का मौका मिला। यहाँ पर हमने देखा कि विकास के नाम पर प्रकृति का जो विनाश हुआ है उसके परिणाम उससे भी ज़्यादा विनाशकारी रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं मैंने देखी। उनमें एक तो ये जो केदारनाथ वाली आपदा आई थी, बहुत विध्वंसक थी। उसके बाद बहुत सी आग की ऐसी आपदाएं देखी और इन आपदाओं में हम कहीं ना कहीं राहत कार्यों के लिए हम वहाँ जाते रहे और ये महसूस किया मैंने कि ये जितनी भी ये जो प्राकृतिक आपदा हैं ये केवल और केवल प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा है। तो मन में विचार यही आता रहा कि हमें अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर करने चाहिए। और जब मैं सेवानिवृत्त होके आया तो यहीं से ये यात्रा प्रारंभ हुई। हमने आपकी ये जर्नी तो सुन ली कि आपकी देश सेवा में क्या जर्नी रही, कैसा रहा आपका वहाँ का सारा। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि नेक्स्ट जर्नी, जब रिटायरमेंट के बाद आप घर आए तो आपने कैसे ये सारा कुछ सेटअप किया और आपको क्या दिक्कतें आई बीच में इसको सेटअप करते हुए। जी, जब मैं घर आया तो पर्याप्त समय मिला मेरे को रिटायरमेंट के बाद। तो पर्यावरण के जो मुख्य मुद्दे थे जैसे पानी, प्लास्टिक प्रदूषण, पेड़ और ये जो जंगलों में आग लगती है, इन विषयों को लेकर काम करना शुरू कर दिया। और सबसे मुख्य था पौधारोपण। और पौधों की बड़ी समस्या आती थी तो उसके लिए सबसे पहले मैंने घर में एक नर्सरी का सेटअप किया और वहीं से तैयार पौधे मैं जगह जगह लगाने लगा और लोगों को वितरित करने लगा।
उसके बाद मैं स्कूलों में जाकर और सार्वजनिक स्थानों पर बहुत से सरकारी कार्यालयों में जाकर इस विषय में जागरूकता फैलाने का काम करने लगा। हमने लगभग ज़िले के लगभग सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताया है, प्लास्टिक कचरे के सही से डिस्पोज ऑफ करने का तरीके बताए हैं, और सबसे बड़ी बात है एक इको ब्रिक बॉटल हमने बच्चों को बनाना सिखाया। राजकुमार जी, जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको जो है सम्मानित किया गया, तो इस सब में आपकी विशेष उपलब्धि क्या रही? मेरे लिए सबसे विशेष उपलब्धि रही पिछले वर्ष आवाम की आवाज़ कार्यक्रम में माननीय मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय ने मेरे इन प्रयासों की उस कार्यक्रम में सराहना की, और ये वास्तव में मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण पल था, और ये मेरे लिए विशेष उपलब्धि भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छता के लिए किए गए मेरे प्रयासों को देखते हुए उन्होंने ज़िला रियासी का मुझे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। ये भी मेरे लिए बहुत गौरवशाली है। तो यही फ़िलहाल उपलब्धियां हैं। जैसा कि मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आपकी छोटी बेटी बहुत सारे पर्यावरण में आपकी हेल्प कर रही होती है, पौधे लगा रही होती है, आप उसके बारे में क्या बताओगे कि प्रेरणा स्रोत में अपने बच्चों के बारे में बताओगे थोड़ा सा? देखिए, इस काम में मेरा पूरा परिवार मेरा सहयोग करता है, और ख़ास तौर पर मेरी छोटी बच्ची जब मुझे पौधा लगाते देखती है, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि पापा पौधा लगाने के लिए जा रहे हैं, तो वो मेरे से पहले इसकी तैयारी करना शुरू कर देती है और चल पड़ती है। तो मैंने सोचा, और ये स्वाभाविक है कि जब हम शुरुआत किसी अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं तो हम अपने परिवार से, अपने घर से करें, तो तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं और किसी दूसरे को हम प्रेरित कर सकते हैं। तो इस काम में मेरी बच्ची मेरे साथ ही रहती है, और वो अब अलग से इको वॉरियर, एक टीनी इको वॉरियर के नाम से मशहूर हो रही है, और बहुत सी वीडियोस उसकी मैं बनाता रहता हूँ। तो बाकी मेरे जो मेरी धर्मपत्नी हैं वो भी इस काम में मेरा सहयोग करती हैं, मेरे बच्चे मेरा सहयोग करते रहते हैं। तो ये घर से हमारा पूरा चल रहा है पर्यावरण संरक्षण का कार्य। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। आप हमारे साथ बताइए कि इस जर्नी में क्या बहुत अच्छा आपके साथ क्या अनुभव हुआ और बहुत बुरा आपके साथ क्या अनुभव हुआ? जी, हुआ था ज़रूर है। जब मैंने इसकी शुरुआत की तो मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो रोड साइड से मैं पॉलीथीन हटाता था, और जो प्लास्टिक की बोतलें होती थी उनको हटाता था, और बाद में उनको मैंने कलेक्ट करके घर लाना शुरू कर दिया, और घर में उनको साफ़ करके इको ब्रिक बनाता था। तो कुछ लोग देखने वाले बोलते थे कि यार क्या कर रहा है, रिटायरमेंट आकर ये कचरा उठाता है, तो तेरे को अच्छा लगता है? तो उस समय हो सकता है मुझे उनकी बात का बुरा लगता हो, जहाँ कुछ संकोच मेरे मन में आया हो, लेकिन सबसे अच्छी बात रही, एक बार मैं स्कूल से अवेयरनेस प्रोग्राम करके बाहर आ रहा था, तो एक बच्चे ने, छोटे से बच्चा मेरे पास आया, और उसने मुझे बोला कि अंकल मैंने भी पौधा लगाया है, और ये देखिए, उसने बैग में से एक छोटी सी बोतल निकाल के दिखाई जो इको ब्रिक बनाई हुई थी। तो उसने बोला कि मैंने भी पौधा लगाया और मैंने भी इको ब्रिक बनाई है। तो वास्तव में ये मेरे लिए बहुत प्रेरणा का पल था, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी इस यात्रा में और भी शामिल हो रहे हैं। तो यही मेरे लिए बहुत बूस्ट देने वाला जो पल था, और इसको लेकर हम आगे बढ़ते रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि
हम अपने घर आंगन में एक पेड़ लगाएं, उसको पाल पोस कर बड़े करने की जिम्मेदारी लें। हम अपने आंगन में पक्षियों के लिए पानी के स्रोत जरूर रखें। हम अपने बच्चों को बताएं कि ये प्रकृति हमारी जननी है, ये धरती हमारी माँ है और ये पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ जल, शुद्ध वातावरण और स्वच्छ पर्यावरण, ये हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है। इसका संरक्षण हम जरूर करें। खासतौर पर अभी जो मानसून का मौसम चल रहा है, इस समय एक देशव्यापी अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी इसको चला रहा है अपने हर म्युनिसिपल काउंसिल क्षेत्र में। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस अभियान से जुड़कर और एक जगह पर अपनी माँ के नाम से ज़रूर लगाएं और उसको पाल पोस कर बड़ा जरूर करें। जैसे कि प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए इस मुहिम में अगर युवा, बच्चे या कोई बुजुर्ग आपके साथ जुड़ना चाहें तो वो आपके साथ कैसे जुड़ें? जी, ये काम हम लगभग 3 सालों से कर रहे हैं और 3 सालों में हमारे इस काम में बहुत से युवाओं ने, बहुत से बड़े बुजुर्गों ने या बच्चों ने इसमें सहयोग किया है। और आज भी हम बहुत से जगहों पे साथ मिलकर काम करते हैं, वो चाहे प्लांटेशन का हो, चाहे स्वच्छता का हो, तो चाहे कोई जागरूकता अभियान हो, तो उसमें हम साथ होते हैं। तो ऐसे भी यदि कोई भी हमारे इन अभियानों के साथ जुड़ना चाहता है तो वो हमें डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकता है, मैसेज कर सकता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे मेरा एक पेज है इको वॉरियर्स करके, उससे आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज वाटिका आर्ट करके, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और एक ट्रस्ट और जिसका नाम है पंचध्वजा फाउंडेशन, इसका यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हमने एक पेज बनाया है, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वैसे भी इस समय एक देशव्यापी अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, और आपके माध्यम से मैं सभी समाज से, सभी जनता से, सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकृति संरक्षण के, पर्यावरण संरक्षण के इस शानदार पहल से आप सब जुड़िए और अपनी माँ के नाम से अपने घर आंगन में एक पेड़ जरूर लगाइए और उसको संरक्षित करने का संकल्प लीजिए। ये बहुत बेहतरीन है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संरक्षण के लिए ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आज आपको प्रकृति का एक बेहतरीन उपहार भेंट करना चाहता हूँ। ये मेरे गार्डन का, मेरी वाटिका आर्ट का एक पौधा। बहुत बहुत थैंक यू, हम इसकी पूरी केयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू गाइस हमारा ये पॉडकास्ट देने के लिए। और जल्दी से ये पॉडकास्ट जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल गलबात विद प्रिया में आने वाला है। और स्टे ट्यून्ड, हमारा नेक्स्ट गेस्ट कौन होगा ये जल्दी से आप बताइएगा और हमारे अपने कमेंट सेक्शन में रोज चेक करूँगी। थैंक यू।